आपके पर्सन के अंदर अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वही इंसान है जो डरते थे, एक नंबर के डरपोक थे, जिनको बाहर तो निकलना था। यहाँ पर या तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा कांड किया। देखो, आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एक इंसान को डायरेक्टली अप्रोच करना होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी क्यों प्लान करेगा? लॉयल्टी का कार्ड है। ये चाहते हैं आप, ये आपके टुवर्ड्स लॉयल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप फिर से इन पर रिलाई करें। क्राइंग एनर्जी, कोई तो है जो आपको रो रो के याद कर रहा है। भाई कोई कौन? हम आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज देखते हैं, आपकी पर्सन ही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपको मेरी आवाज और मेरे थोबड़े से पता लग गया होगा कि कोल्ड कितना हावी है मेरे ऊपर। देखिए गाइज, मैं मेरे काम को लेकर सीरियस हूँ। ऑन टाइम आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकूं, इतना मुझे ध्यान रहता है, इतना मैं टाइम निकाल सकती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी हो। अपने काम के लिए मेरे पास टाइम है, बिकॉज आई वैल्यू माई वर्क, ठीक है। बट क्या करें, जब हेल्थ ही साथ ना दे। कल गले की ऐसी भयंकर तरीके से बैंड बज गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी मेरी, घर में शांति थी, पता है। कल शांति ने बड़ा फायदा उठाया मेरे गले का। मैं क्या चुप हुई, घर में सन्नाटा हो गया है। ओके, यहाँ पर देखिए, healer of the ages, all right, and the garden and the gate. प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। मेरी आवाज ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लियो, समझ में आ जाएगा लेकिन, ठीक है। और हाँ, जो बोल रहे थे कि मैम कार्ड्स दिखते नहीं है आप, भाई मैं क्यों बैठी हूँ, क्यों देखने आपको कार्ड्स? जब मैं आपको ऐसे ही जूम कर करके दिखा के रख दिया अगर मैंने साइड में, आपको यहाँ से अलग से दिखेगा क्या? दिखा रही हो ना मैं, यहाँ से देख लो, लो दिखाती हूँ, ये देखो, और दिखाती भी हूँ मैं कार्ड्स आपको। और फिर मैं क्यों बैठी हूँ भाई, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। कार्ड है आपका हीलर ऑफ द एजेस एंड विद द गार्डन एंड द गेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वही इंसान है जो डरते थे, एक नंबर के डरपोक थे, जिनको बाहर तो निकलना था। ये वो बच्चे हैं जो, जिनको हमेशा से कैद करके रखा है। कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, जिनको हमेशा से अंदर ही अंदर कैद करके रखते हैं पेरेंट्स। वो अलग बात है भाई, वो अपनी उनकी भलाई के लिए या फिर अपनी भलाई के लिए, ठीक है, जो भी। लेकिन वो क्या होते हैं, वो अंदर ही अंदर उनका भी मन करता है बाहर निकलने का। बाहर जैसे कहीं बच्चे कहीं और बाहर खेल रहे हैं, तो वो बेचारे या तो विंडो में खड़े खड़े देखते रहेंगे। विंडो में कैसे खड़ा हो सकता है कोई इंसान? नहीं, मतलब विंडो के थ्रू देखते होंगे कि काश मैं भी बाहर निकल पाता, मैं भी खेल पाता। वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन इनकी लाइफ की बनी हुई है। काश मैं भी अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी पाता। ऐसे ये थे पास्ट में, ठीक है, यहाँ पर। बट अभी क्या है, अभी जैसे जैसे ये खुद को हील कर पा रहे हैं। पहले क्या थे, ये खुद को कम आंक रहे थे। पहले इनका ये था कि मुझसे नहीं होगा ना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनका मेरे को हंसी आती है, छोटा सा अगर कुछ उनके हाथ से अगर कांच का ग्लास भी गिर गया ना, तो बोले मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, नुकसान पे नुकसान। भाई छोटे से कांच के ग्लास में आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, फिर चाहते हो कि आप अच्छा खासा मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, चाहते ऐसे हो कि अच्छे अच्छे काम हो। भाई भगवान ने इतना कुछ दिया, वो नहीं दिखता है। किस्मत को दोष देना, किस्मत में इतना कुछ भगवान जी ने आपके लिखा है, जो दिया भी है और आगे भी देंगे, वो नहीं दिखता। लेकिन आपको तो करना आदत पड़ गई है, क्या कर रहे? आपके पर्सन जैसे जैसे
खुद को हील कर रहे हैं, वैसे वैसे इनके अंदर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका, देखिए मुझे सैक्रल चक्रा एक्टिव लग रहा है इनका। जैसे एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो अभी कुछ करना चाहता है। दे थिंक कि यस आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि मैं नहीं कर सकता, सब लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं, सब लोग अपनी लाइफ को अगर जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, यस आई विल डू। तो ये डेफिनेटली यदि कहीं से निकलने का प्लान बना रहे हैं, कहीं से निकलने, कहीं से निकल के, अगर ये कहीं स्टक है तो उस सिचुएशन से निकल के, या किसी रिश्ते में स्टक है तो उस रिश्ते से निकल के कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हैं आज रात स्पेसिफिकली, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। अभी ये जहां कहीं भी है बिल्कुल हैप्पी नहीं है। नंबर 30, नंबर 51 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मार्च का महीना, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ताकि भाई ये एक रीडिंग, कम से कम ये एक वीडियो तो बना सको। कॉन्फिडेंस के साथ साथ कुछ और भी बढ़ रहा है इनका अंदर। व्हाट आई सेड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर डोर टू रोमांस, पहली बात तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे, मैंने कहा ना कुछ प्लान कर रहे कहीं से निकल के कहीं जाने का। अभी मुझे समझ में आया ये कहां से निकल के कहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो ये आपके, वो वहां पे वो गेट पे खड़े थे, याद है ध्यान है। अभी यहाँ पर ये देखो आप, ये दिल, ठीक है, ये पिंजरे में कैद है, ये वहां से छुटकर आपके दिल के पिंजरे में आना चाहता है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ और कुछ करना चाहते हैं, आई मीन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं गाइस। नंबर 21, नंबर 33 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली कोई हो सकता है। अगेन यहाँ पे मैं बता दूं, आपके पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन ये ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इतनी हिम्मत, आपको क्या लगता है इतनी हिम्मत है इनमें अभी भी? देखो एक इंसान बचपन से ही उसकी पर्सनालिटी वॉरियर है, तो आप उसको कितना भी समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं बोलना किसी के सामने, ऐसे पलट के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसको बुरा लगा वो ये नहीं दिखेगा सामने कौन है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी है, उसका नेचर है भाई, वो है वॉरियर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉरियर बनाया जाता है, सिखा के, दुनियादारी को बता के कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसे ऐसे, तो उसको वो चीजें सीखने में या उसको एक्सपीरियंस, उसको टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं बनता कोई वॉरियर। पहली बात तो भाई वॉरियर पैदा होते हैं, ठीक है, और दूसरी बात, चलो भाई आप मैं तो ये मानती हूँ हर किसी इंसान में वॉरियर भी है और एक डरपोक भी इंसान भी है, दोनों, देखो आपको पता ही है दोनों एनर्जी होती है। अब यहाँ पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन से साइड को एक्टिव रखते हैं। आपके पर्सन की हमेशा से ऐसी साइड एक्टिव रही जहां इन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोच के, लोगों के बारे में सोच के इन्होंने डिसीजन लिए अपनी लाइफ के, फैमिली के बारे में सोच के, फैमिली को खुश रखने के चक्कर में इन्होंने कभी अपनी लाइफ को नहीं जिया, अपने सपनों को नहीं जिया। अब अगर ये इंसान अपने सपनों को जीना चाहेगा तो भाई टाइम लगेगा, क्योंकि एक ऐसा ओल्ड पैटर्न जो सालों साल से चलता है, उसको ब्रेक करने में टाइम तो लगेगा ना, करंट की सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। सो यहां पर मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपके पर्सन अगर बड़े ही रोमांटिक बन के अगर आपकी तरफ आएंगे ना, ठीक है, बड़ी रोमांटिक साइड लेके अगर आपकी तरफ आएंगे तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, डायरेक्टली नहीं आ सकते ये, क्योंकि पास्ट में सॉरी, आपको अच्छे से पता है कि पास्ट में इनका रवैया आपके टुवर्ड्स क्या था। मे बी ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी थी पास्ट में जिसकी वजह से ये अभी डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। यहाँ पर या तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा कांड किया, देखो आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एक इंसान को डायरेक्टली अप्रोच करना होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी क्यों प्लान करेगा? सही है ना?
एक इंसान अगर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, अच्छा खासी प्लानिंग करके वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली या तो पास्ट में इन्होंने ऐसा कोई कांड कर दिया जिससे ये डायरेक्टली आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपको नहीं मुंह उठा के नहीं आ सकते अभी, वरना उसी मुंह पे क्या पता आप एक क्या अरे कल ही नाम सुना था मैंने, क्या बोल रही थी कोमल, अरे नहीं लाफा नहीं था वो, क्या था, नहीं चपेट तो मैं यूज करती हूँ वर्ड, थप्पड़ चपेट एक वर्ड और है, लाफा थप्पड़ चपेट एक वर्ड और है। 3 से 4 शब्दों का है वो, है बड़ा मजेदार, अभी ध्यान नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगी। चपेट लाफा थप्पड़, छोड़ो मैं जब याद करती हूँ तो मुझे याद आता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ फिर से कनेक्शन में आने की, आपके दिल के करीब आने की, और ये जो हार्ट अगर आपको दिख रहा है ना, ये आपके ट्रस्ट को भी बताता है, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ये आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप फिर से इन पर विश्वास करो। क्यों भाई, एक बार तोड़ के खुश नहीं हुई, अभी खुशी नहीं हुई, इतनी कुछ कसर बाकी रह गई है, फिर से तोड़ना है। देखेंगे तोड़ेंगे या छोड़ेंगे, आगे का आगे देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप इन पर विश्वास करोगे ही नहीं। यस आप इनको एक्सेप्ट करोगे, यस आप हो सकता है कनेक्शन में आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड। फाइन, अभी देखते हैं जय सिया राम और क्या। मुझे नहीं लगता कि आप इन पर वो वाला ट्रस्ट करेंगे जो पहले किया करते थे। यस यस आई कैन फील, मैंने बोला था ना मैं फील कर सकती हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां मुझे नहीं लगता आप इन पर इजीली ट्रस्ट करेंगे। आपकी एनर्जी देखो क्या निकल के आई है भाई, है आप वो बाई बॉर्न वॉरियर हो, इनको तो वॉरियर, ये तो वॉरियर गाइस बन रहे हैं आपको देख के, ये इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स आप तो बाय बॉर्न वॉरियर हो भाई, आप तो आपके जो सोल है वो है वॉरियर। देखो एक बार इस लड़की का कॉन्फिडेंस देखो आप, एक बार ध्यान से, होप आपको पिक्चर क्लियर है। हे राम गला क्या बैठा, बोलना क्या चाह रही हूँ, निकल मुंह से क्या रहा है, मैं अभी सोच समझ के मुझे बोलना पड़ेगा, वरना पता चले बोल क्या रही हूँ, मेरे व्यूवर्स तक वर्ड्स कुछ और ही पहुंच रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर अभी वो स्ट्रेंथ है ना, आपको खुद को नहीं पता अभी आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस से, जहां पर तभी आपकी पर्सन को स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है। यस ये वही इंसान है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे, ये वही इंसान है जो जब इनका मन करता था ये आ जाते थे, आज क्यों नहीं आ रहे भाई, है क्यों नहीं आ रहे, क्यों मुंह उठा के नहीं आ रहे, मन बहुत करता है, इतने दिनों से रीडिंग हम देख रहे हैं, आज सोच रहे हैं आज करूंगा कॉल, आज मैसेज करूंगी, आज ये वो आज नहीं आया इनका अभी तक। रीजन यही है इनका लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इनका डाउन है एट प्रेजेंट टाइम। अगर मैं कंपेयर करूं आपकी कॉन्फिडेंस से, आपकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त कि आप कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने गोल्स को लेकर, मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और ये कॉन्फिडेंस दिखता है बॉस, ये दिखता है, ये पावर इनको दिख रही है आपकी। यहाँ पर एज यू कैन सी क्राउन चक्रा एक्टिव है, ये जो लड़की है, आप यूनिवर्स की पावर से कनेक्टेड हो, और जब एक इंसान अगर यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट हो गया, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जो जिनको भी पूछते हैं, आप उनकी पावर से कनेक्टेड हो। यस आई कैन सी कि आपके जो भी इष्ट देव, आप जिनकी भी पूजा करते, चाहे माँ भवानी है, माँ काली है, महादेव जी हैं, गणेश जी हैं,
पंच परमेश्वर, जो जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। वो आपके लिटरली आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस आप में ऐसे ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आपको दे रहे हैं आप जिनकी भी पूजा करते हैं वो। और मुझे स्ट्रांगली, सीरियसली गाइस, मुझे ज्यादा वाइब तो माँ भवानी की आ रही है, क्योंकि ये वाला कार्ड तो मुझे लिटरली जैसे माँ भगवती की, एज यू कैन सी। और ये यहाँ पर लाइन देख सकते हो आप। तो आप पर कृपा है माँ भगवती की, आप पर कृपा है माँ काली की, माँ काली भगवती जी का ही रूप है। तो यस, आप यहाँ पर डिफरेंस देखो गाइस, आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बताऊं मैं। इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में हार्ट है, इनका इनका दिल है। ये दिल निकाल के आपकी तरफ, यहाँ से देखो, मैं नहीं ऐसे फेंक रही। वैसे पैरों में से दिल कौन निकालता है भाई? ये दिल निकाल के यहाँ से स्पेस दिखा मुझे, इसलिए बोला मैंने। आई थिंक ये वही लड़के हैं, वही लोग हैं जो बोलते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। क्यों भाई? हो सकता है, ठीक है। आपका दिल कहाँ? आपका दिल घुटनों में हमें अभी यहाँ दिख रहा है, घुटनों में होता है दिमाग। मैं तो ये सोच रही हूँ उनकी सोच के पता नहीं तलवों के नीचे होगी क्या उनके, जिन्होंने ये बात बोली है। कभी हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, या सुनना माँ भगवती की। सारे देवी जो हम नारायण जी को पूछते हैं, कृष्ण जी को, राम जी को, शिव जी को, सबसे ऊपर माँ भगवती है, भूलना मत, ठीक है। आज बहुत ज्यादा वाइब माँ भगवती की आ रही है। आपने मेरी रीडिंग्स भी देखी है, बहुत रेयर केस में मुझे वो फील होती है। आज तो जैसे बस माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है। मेरे लिटरली गाइस रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलते हुए। आपको स्ट्रेंथ माँ भगवती ही दे रहे हैं, नो डाउट। आपकी पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा। इनको आपके साथ फिर से कनेक्शन में आना है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर इनको आपके टुवर्ड्स और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मेरे शब्द ऊपर नीचे हो गए हो तो भाई कर लेना, सही इतना तो कर ही सकते हो, कर लेना मैनेज उनको। क्या बोलूं, सॉरी बोलूं? इस बात के लिए भी मैं ही सॉरी बोलूं है? अरे हाँ, सॉरी से मुझे याद है, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सॉरी सुनना, उनसे बोला नहीं जाता, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं होती। ऐसे लोगों को सॉरी बोलना बंद करो मेरे व्यूअर्स। अगर आपकी ऐसी आदत है छोटी छोटी बात पे सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो सॉरी। क्यों सॉरी? कोई अगर सच में गलती हो गई तो बोलो सॉरी, अदरवाइज ये छोटी छोटी बात पे सॉरी मत बोलो। कल ही मेरा एक क्लाइंट था, तो बस सॉरी सॉरी, छोटी छोटी बात पे सॉरी सॉरी। मैंने बोला है हर बात पे सॉरी? नो, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हाँ सॉरी मैं भी बोलती हूँ, लेकिन जहाँ गलती है वहां हर बात बात पे सॉरी नहीं। अब यहाँ पर इनको बड़ा प्यार आ रहा है, ये बड़े रोमांटिक मोड में है भाई आपको लेकर। रीजन आपका कॉन्फिडेंस। भाई ऐसे कॉन्फिडेंस को देख के तो हर कोई, आपने ऐसा नया किया क्या है? वैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें आपके पर्सन से, जहां इनके मन में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, तो भाई ऐसे कॉन्फिडेंस को देख के, ऐसे पावरफुल इंसान को देख के हर किसी के मन में प्यार उमड़ेगा। तो आप क्या नया कर रहे हो? टेल मी, आप क्या नया कर रहे हो? आप भी उन्हीं लोगों में हो, उसी भीड़ में हो। यू कैन ask the flower। मैं क्यों गाने का प्रयास कर रही हूँ, कैसे भूल गई, मेरा गला बैठा हुआ है जैसे ये कुत्ता बैठा हुआ है, आई मीन डॉगी, फ्लावर मुंह में लेके। ये बोल रहे हैं कि मेरा यकीन करो। मैंने कहा ना, ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम अगेन। लॉयल्टी का कार्ड है, ये चाहते हैं आप, ये आपके टुवर्ड्स लॉयल होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप फिर से इन पर रिलाई करें।
यस, पीस। आप इनकी इनर पीस है। अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो ये इनकी लाइफ बैलेंस में है, अदरवाइज नहीं। चलो ये भी अच्छा। वाओ, बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं भाई, फ्रेश स्टार्ट कर ले। आप इनसे रहा नहीं जाता, ये जरूर आएंगे और एक क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपसे कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, यस, स्टार्ट ओवर का कार्ड है। फिर से इस कनेक्शन को इनको स्टार्ट करना है। इनको बड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है अभी आप में भाई। पर्सनैलिटी मेरे व्यूअर्स आजकल ऐसी कैरी करके चल रहे हो आप, क्यों ना हो। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं भाई, और क्या कुछ कहना बाकी रह गया है, कुछ देखना। क्या दिखाते हैं हमें? ओके, मैसेज देखते हैं। सबसे पहले ही 666 आ गया, बड़ा ब्यूटीफुल साइन। ये मैरिज को बताता है, ये लग्जूरियस लाइफ को बताता है। सो या तो आपके टूवर्ड्स कहीं से पैसा आ सकता है, या फिर एक ऑफर आ सकता है आपकी पर्सन की तरफ से। स्ट्रांगली चांसेस हैं आपके यूनियन के। नेक्स्ट वी हैव क्राइंग एनर्जी। कोई तो है जो आपको रू रू के याद कर रहा है भाई। कोई कौन? हम आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज देख रहे हैं, आपकी पर्सन ही है। आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक, व्हाट आई सेड। अगर एक इंसान स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, अगर वो डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है भाई। वो उसने ऐसा बड़ा कांड किया पास्ट में, सिंपल सी बात है। सॉरी, आई एम वरीड अबाउट यू। अरे भाई अपनी चिंता करो, मेरे व्यूवर्स की नहीं। मेरे व्यूवर्स तो ऑलरेडी भाई आपको चिंता में डाले हुए हैं, बात करते हैं। टेंशन हो रही है इनको आपकी। आई एम लविंग यू फ्रॉम ए फार। दूर से ही आप प्रेम कर सकते हैं, पास आने की तो हिम्मत है नहीं। मेरे व्यूवर्स इतना जो शाइन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख के अच्छे अच्छे, मैं बोल रही हूँ अच्छे खासे जो लोग खुद को कहीं का शेर समझते हैं, आप उस शेर पर अभी उस एनर्जी में हो जहां शेर पर माँ भगवती बैठते हैं ना, वैसे वो शेर कुछ नहीं है आपके आगे। कॉल और टेक्स्ट, ये आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं ऑल ऑफ सडन। बस एक बार देखना है आपको, सीरियसली। हाँ, वो देखा था ना, दिल ही दिल निकल निकल के आ रहे थे, कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ रहे थे वो दिल। तो भाई मैंने कहा ना, इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे बात करनी है, इनको है ना बहुत कुछ करना है, टाइम स्पेंड। क्यों बोलना पड़ता है मुझे क्लियरली, है ऐसा समझ में नहीं आता यहाँ पर। ये आपको एक बार देखना चाहते हैं। अभी एक इंसान इतनी दूर से सिर्फ देखने आ रहा है, बस ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है बस। और मुझे भाई आपके पार्टनर, आप जानो आपका काम। नॉट फीलिंग गुड, दे आर फीलिंग, सॉरी दे आर नॉट फीलिंग गुड। क्राइंग एनर्जी, इनको अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना कुछ भी। ये आपको देखना चाहते हैं, राइट? ठीक है। और मैंने क्या कहा, इनका मन नहीं लग रहा। सॉन्ग देखो कौन सा है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको क्या अच्छा लगेगा? ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। कितने दिनों बाद ये सॉन्ग आया है, तेरे नाम मूवी का सॉन्ग है। तेरे नाम मूवी के सारे सॉन्ग बढ़िया। सबसे इमोशनल सॉन्ग तो तूने साथ जो मेरा छोड़ा, शायद इसी मूवी का है जहां तक मुझे ध्यान है। दीवाना तेरा मर जाएगा। हे राम, ऐसे इग्नोर मत करो। आ गया ना समझ में? मेरे व्यूवर्स बड़े समझदार है। आई नो मैम, ऐसे नहीं करना, वैसे इग्नोर करना है, वैसे करना स्टार्ट कर दो। सॉरी आई टोल्ड ए लाई। ओके, ये बोल रहे हैं सॉरी, इन्होंने आपसे झूठ कहा।
क्या करूँ गाइस, थोड़ा सा कर लेना आज आज मैनेज। अगर हेल्थ साथ नहीं दे रही है तो आप साथ दे दो मेरा थोड़ा सा। सीधी सी सिंपल सी बात, मैं तो सीधी बात बोलती हूँ एज यू नो। अब एक बात याद आई, आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। ट्रस्ट मी, पहले मैं ये सोचती थी ये क्रिस्टल जो होते हैं ना, ये कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। अगेन मैं बता दूं, मैं नहीं कहती कि आप ब्रेसलेट्स यहीं से ले, जैसी आपकी इच्छा, आपको जहां कहीं से भी लेना है नहीं लेना, अरे आपकी मर्जी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ छोटा सा। मैं सोचती थी क्या ही होता है इनसे, एक ये पत्थर ही तो है। बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे मैंने इनको अपनी लाइफ में एंट्री देना स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब टोटली लाइफ चेंज, टोटली। मैं ये नहीं कहती आप यहीं से ले, बट एक बार मेरे कहने पर एक बार क्रिस्टल वेयर करना स्टार्ट करो। आपकी हीलिंग में भी बड़ी तेजी से आपकी खुद की भी हीलिंग होगी, ठीक है। आपका काम में भी मन लगेगा। आप अगर किसी एडिक्शन में फंसे हो वहां से भी आप निकलोगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एज यू नो, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आप इतने सालों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता है मैं मार्केटिंग ज्यादा मैं नहीं करती, ठीक है। मैं ये मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा ये है कि अगर वही बात है कि जो चीज मैंने अभी ट्राई की है, मैं बिना किसी, ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी का कोई प्रोडक्ट उठा के आपको बोल रही हूँ ये ले लो जो कि मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरा एक रूल है और मैं उसी पे चलती हूँ। मैं किसी के रूल फॉलो नहीं करती, ट्रस्ट मी। मैंने अपने रूल बनाए हैं, खुद बनाए हैं, और वो रूल्स भी ऐसे हैं जिनको सामने वाला भी देख के उनका भी मन करे कि मुझे भी ऐसे रूल अपनाने चाहिए। मेरा बस यही रूल है कि मैं कभी किसी को गलत गाइडेंस नहीं दूंगी, राम जी के नाम पे चलती हूँ भाई, ठीक है। सिंपल से सीधे से उनका नेचर है, वही मेरा है। सीधी बात, नो बकवास। आप जरूरी नहीं है यहीं से आप परचेज करें, बट कहीं से भी करना, बट एक बार इनको इंटरेस्ट जरूर देना अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसे हम खुद को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे सर्दियों में जैसे स्वेटर वेयर करते हैं, ठीक है, ग्लव्स हाथों के प्रोटेक्शन के लिए, शूज वेयर करते हैं, वैसे ही प्रकृति ने भी हमें बहुत कुछ टूल्स दिए हैं, बहुत कुछ ऐसा दिया है जिससे हम अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से। मेरा तो यही है कि मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और जो चीज गलत है उनसे आपको दूर रहने के लिए भी बोलती हूँ। बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतना इजिली नहीं निकल पाती। हेल्प करते हैं, स्टोन है, डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और मेरे कहने से आपको नहीं पता चलेगा, आप खुद एक्सपीरियंस करो, ओके। जहां कहीं से लेना लीजिए, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मेरा मन था कि मैं आपसे एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूं, सो मैंने किया है। आप अपनी लाइफ में चेंजेस आप खुद देखेंगे, ओके। और एक बात और, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आप लोग कर क्या रहे हो? हाँ, ऊपर वाले नंबर जो मैंने दे रखे हैं उसमें मैंने ये लिखा है कि जो प्राइवेट रीडिंग है उनके नंबर ऊपर वाले, नीचे वाले क्लियरली मैंने लिख रखा है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के लिए वो नंबर है। तो आप ऊपर नीचे क्या कर रहे हो भाई? अगर यहाँ से आपको, मतलब आप रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या फिर देखो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा क्या भाई, 1-1.5 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्रिस्टल वाले भैया को, आप उनको, भाई साहब को, उनको जो भी उधर आप मैसेज चिपका रहे हो कि मैम तो फोन उठा नहीं रहे, मैम तो जवाब नहीं दे रहे, आप दे दो। अरे भाई उनको क्यों परेशान कर रहे हो, फिर मुझे दिक्कत होती है ना फिर। तो भाई ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। क्रिस्टल अगर ब्रेसलेट चाहिए तो उन्हीं को अप्रोच करो, रीडिंग्स अगर चाहिए आपको प्राइवेट तो मुझे अप्रोच करो। बट ये मत करो कि इधर से नहीं मिल रहा तो चलो दूसरे वाले पे ट्राई कर लेते हैं। नो, आपसे इतनी मेच्योरिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, सीरियसली। थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ प्लीज, विल यू प्लीज लव मी बैक? हरकतें ऐसी कर रहे हैं, प्लीज लव मी बैक। ऐसे लव मी बैक होता है क्या? लव मी लव मी लव मी। हाँ, ये चाहते हैं कि आप इनको पहले की तरह प्रेम करें। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू भाई, आपके पर्सन का आप पर बहुत भयंकर वाला क्रश है।
और इनको ये पता नहीं है मेरे व्यूअर्स आपको कर्ज दे रहे हैं, आप क्रश बना के बैठे। जस्ट किडिंग, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स चाहे लाइफ में कोई इन आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, आपके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी। प्योर सोल की ये तो एक खासियत है भाई, भगवान जी ने आपके अंदर ऐसी आत्मा डाल के भेजा है, इतना प्योर, इतना काइंड हार्टेड आपको बना के भेजा है। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत, कर्स बिल्कुल नहीं करोगे आप कि तेरा ये हो जाए वो हो जाए, नो। आप सीधे साधे सीधा भगवान जी के ऊपर छोड़ने वाले, भगवान जी आप देख लियो। तभी लोग पछताते हैं, बहुत पछता रहे हैं, आपकी पर्सन भी बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अभी। आई रिग्रेट माई एक्शंस, इनको रिग्रेट है, इन्होंने जो भी एक्शन लिए पास्ट वे में, ये रिग्रेट कर रहे हैं। Last night I thought about you before fell asleep. Last night जब ये सो रहे थे उससे पहले ही आपको मिस करके सोए हैं। वही रोज का है ये इनका। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हम करवाएंगे। काम ऐसे करो कि ना चाहते हुए लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ जाए। I didn't expect from you this. Okay, ये बोल रहे हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो भाई किनसे उम्मीद है? अरे भाई उम्मीद मत रखा करो। क्यों उम्मीद रखते हो? मेरे व्यूअर्स को खुद से कोई उम्मीद नहीं है, वो खुद भगवान जी के भरोसे बैठे हैं, वो भगवान जी पर छोड़े बैठे हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं, कर्म में बिलीव कर रहे हैं, उम्मीदें लगा के नहीं बैठे। अगर उम्मीदें लगा के बैठोगे तो काम कहाँ से होगा? काम पे कर रहे हैं भाई भरोसा, काम पे भरोसा करो, कर्म करो, कोई उम्मीद मत लगाओ। आप मेरे व्यूअर से उम्मीद लगाए बैठे, गलत बात है ना ये। क्विट स्मोकिंग, आपके पर्सन अगर ज्यादा स्मोक करते थे और आपने कभी कहा था कि देव स्मोकिंग छोड़ दो, भले ही देव ने पारो की बात नहीं मानी, लेकिन ये आपकी जरूर मान रहे हैं, ये स्मोकिंग क्विट कर रहे हैं। प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी, बस और क्या। ये बोल रहे हैं कि प्लीज आप इनसे बात करो, आपका साइलेंस इनको अंदर ही अंदर मार रहा है। यही तो हम चाहते हैं। अब मेरे व्यूअर्स को पता लग गया, अब तो ये और नहीं मुंह खोलेंगे, अब तो ये बस ऐसा ही रहना, ठीक है। आई कीप रिप्लेइंग एवरीथिंग ओवर इन माई हेड। कुछ बातें हैं जो इनके माइंड में रिपीटेडली चल रही है। नेक्स्ट वी हैव, आई हैव ऑप्शंस बट आई ओनली वॉन्ट यू। ओके, माना यू हैव ऑप्शंस, माना यू हैव ऑप्शंस, बट पहले उन ऑप्शन से तो जाके पूछो उनको आप चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा तो हम भी कर देंगे, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है, सामने बहुत से ऑप्शंस है, बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत सी लाइन पर, उनको तो जाके पूछो कि आप उनके ऑप्शन में आ रहे हो या नहीं। आई हैव ऑप्शंस। कमिटमेंट, ये आपको कमिट करना चाहते हैं। मैम कब करेंगे प्लीज ये मत पूछना। रॉन्गफुल एडवाइस, कुछ लोग हैं जो इनको इनके पथ से भटका रहे हैं, ठीक है। ये इनको इनके मार्ग से विचलित किया जा रहा है। जब जब ये आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट लेके आते हैं, तब तक इनको इनके मार्ग से विचलित कर दिया जाता है, कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ प्राणियों के माध्यम से। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू। ओके, डिड यू नोटिस, कुछ लोग इनको रॉन्गफुल एडवाइस दे रहे हैं और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि ये आपको भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? सोल का कनेक्शन है। आप एक वक्त के लिए लोगों की सुन सकते हो, एंड ऑफ द डे आपको अपने सोल की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, सुननी पड़ेगी। यूनिवर्स भी आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने अंतर मन की नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये बात है। सॉन्ग हमने देख लिया, सॉन्ग जरूर सुनना। अब मोनोलॉजी से जो ऑरेकल कार्ड है उनसे आपके लिए गाइडेंस देखते हैं इस न्यू मून पर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप रिलीज कर रहे हैं, या क्या कुछ आपको रिलीज करना चाहिए। जय सिया राम। होल्ड योर विजन,
मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस कर लो अपने काम पर, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, फोकस 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 होना चाहिए आपका, ठीक है। होल्ड योर विजन का कार्ड मुझे ये बता रहा है, गिव अप मत करना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। हो सकता है आपने बहुत से किसी काम में बहुत से एफर्ट्स डाले हैं, बट अभी तक उनका आउटकम आपको नहीं मिला है, बट इट डजंट मीन कि आप फेल हो गए, नो। बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम और है ना, अड़े रहना, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, यूनिवर्स को मजबूर हो जाना, सॉरी यूनिवर्स मजबूर हो जाए आपको वही देने के लिए। इतना जिद्दी बन जाओ अपने गोल के लिए या किसी इंसान के लिए। ओके, कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपकी पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की अगर करने का ट्राई करते हैं, कि भाई आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मुंह नहीं मोड़ना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, क्लियर, ठीक है। एकदम से जो बोलना है बोलो, भाई ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, आपकी ये हरकतें हम अफोर्ड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रहना तो रहो वरना निकलो, सीधी बात, नो बकवास। अरे भाई क्यों झंझट पालना है, क्यों इतना सोचना है, क्यों इतना घुमा फिरा की बातें करनी है, क्लियर बोलो, सामने वाले को मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, कम से कम आर पार वाला डिसीजन हो सके। यहाँ पर कम्युनिकेशन इज की। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी बोल दो, ठीक है, क्योंकि हमारे इधर एक कहावत है, यही जुबान आपको घोड़े पर चढ़ाती है, यही जुबान आपको गधे पर भी चढ़ा देती है। तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको बैठना किधर है। Bottom of the deck energy we have adjust, okay, adjustments are required। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्ट आप भी करें, हर चीज आपके अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, है ना, थोड़ा सा। मैं ज्यादा एडजस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको ऐसे एडजस्ट करना है जैसे आज वाली वीडियो में आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया ना मेरे ऊपर नीचे वर्ड्स को, जैसे मेरा गला बैठा हुआ था, वैसे ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आटे में नमक जितना एडजस्ट तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? बिना नमक की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है मेरे व्यूवर्स को, अभी लाइफ में स्पाइस ही नहीं रहे मेरे को, हमको ये थोड़ा बहुत स्पाइस भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा क्या नहीं। समटाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्स हमें क्या देती है, एज यू नो, क्या देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, भले ही हम उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं नहीं, वो टाइम जब टाइम के अकॉर्डिंग फिर हो जाता है एडजस्ट, बट पहले आप स्टार्ट तो करो। तो लाइफ अगर कुछ एडजस्टमेंट्स मांग रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ज्यादा नहीं कर रही मैं, अगेन मैं बता दूं, ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना लाइफ में एडजस्ट करते ही रह जाओगे। थोड़ा बहुत एडजस्ट, इसको कैसे मैं समझाऊं, वही अभी मेरी वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट किया ना आपने, बाकी चीजें तो आप ही के अकॉर्डिंग हुई, आप ही के, आप जो चाहते थे इस रीडिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे वही, वो मैंने आपके मैसेजेस भी, आपकी पर्सन के मैसेजेस भी मैंने स्किप नहीं किए, गाइडेंस भी स्किप नहीं की, भले ही मेरा गला बैठा हुआ है चाहे, ठीक है, पूरे मैसेज मैंने आपको पहुंचाए हैं। तो आपने कहाँ एडजस्ट किया, नहीं ना, आपने बस थोड़ा सा वो एडजस्ट किया जहां पर मेरा गला बीच बीच में रुक रहा था, तो आपने एडजस्ट किया, चलो कोई बात नहीं। तो वही चीज है कि थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट, अगर ये कनेक्शन मांग रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन लेस में सेटल होने के लिए भी नहीं बोल रही। जहां पर आपको लगे नहीं, आई डोंट डिजर्व, मैं ये डिजर्व नहीं करती या नहीं करता, तो फिर रहने देना, ठीक है। वो आपका अंतर्मन, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी व्हाट इज रॉन्ग और राइट। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। और वैसे गला बैठा हुआ था, कोल्ड था, फिर भी मैं इस संडे को आई थी लाइव, ठीक है, और मैंने आपके क्वेश्चंस भी लिए हैं, 1 से 1.5 घंटा वही हमारा लाइव सेशन रहा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स को ये रहता है कि मैम हम जो आपको क्वेश्चन करते हैं लाइव सेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दूं, लाइव सेशन के दौरान हम जो आपको क्वेश्चन करते हैं क्या वो प्राइवेट ही रहते हैं? तो भाई मैं क्या करती हूँ, वो जो लाइव सेशन होता है उसी को डिलीट कर देती हूँ उसके बाद, मैं नहीं चाहती कि कोई और देखे, ठीक है। आपके क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन करते हैं वो प्राइवेट ही रहते हैं, सो डोंट वरी। आ रही हूँ अभी नेक्स्ट संडे भी, तो जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों बाद मैं टैरो रीडिंग वाला कोर्स भी लेकर आ रही हूँ, सो जो भी इंटरेस्टेड है
वो ज्वाइन कर ले, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन गाइस। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे के अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।